Dear students, Dr. Rishi here. In this video, we are going to start with the first unit of 10 plus 2 biology and that's reproduction. ये पहला यूनिट है +2 बायोलॉजी का. इस यूनिट की अगर बात की जाए तो इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आ जाते हैं and that's 2. First chapter is reproduction in organisms. Second one is sexual reproduction in flowering plants. Third one, human reproduction. Fourth one is the reproductive health. If we discuss about the content matter of these chapters, so these chapters contain, like first chapter, reproduction in organisms. In this chapter, we will study basics of reproduction. What is reproduction? How many types of reproduction? Asexual and sexual. What are the various phases in the life history of sexually and asexually reproducing organisms? Then we will particularly study about the different forms of asexual reproduction in the first chapter. Second one is sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, we will study the male part of the flowering plant, female part of the flowering plants, how they form reproductive cells, how the fusion of these reproductive cells produce zygote, then embryo, then seed formation. All this we will study in the second chapter. Third chapter is about human reproduction. In this, we will study various aspects of reproduction in human beings. Human beings में गैमीट सेल से बनने से लेके एम्ब्रियो बनने तक, भ्रूण बनने तक जो है वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. फोर्थ चैप्टर जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए. रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, ऐसे कई टॉपिक आ जाते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है. राइट, दैट वी विल कवर इन दिस chapter, that is the reproductive health. Before starting with the unit, we must know the meaning of reproduction. Let's see. Reproduction. अगर हम वर्ड रिप्रोडक्शन को देखें तो ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, खुद इसमें मीनिंग छिपा हुआ है. रिप्रोडक्शन, री का मतलब अगेन, रिपीट करना. प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, यानी कि इट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अगेन एंड अगेन. अगर बेटा इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसको पर्टिकुलरली डिफाइन करना हो तो ये क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स like themselves. सिंपली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स, अपने जैसे इंडिविजुअल खुद दोबारा बना लेना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. अब इसका रोल क्या है, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? लेट्स सी. हियर इट इज, रोल्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कि भाई रिप्रोडक्शन का रोल क्या है? सबसे पहला, कंटिन्यूटी ऑफ रेस. रेस का मतलब होता है प्रजाति, प्रजाति की कंटिन्यूटी, कि वो कंटिन्यू रहे. राइट, अगर कोई भी रेस इस धरती पे कंटिन्यू कर रही है तो उसका कारण जो है वो रिप्रोडक्शन है. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो डेथ के बाद उसे कोई रिप्लेस नहीं करेगा और वो रेस जो है, वो प्रजाति जो है वो खत्म हो जाएगी. दूसरा पॉइंट जो इसी के साथ रिलेटेड है लेकिन हम अलग डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप इमॉर्टैलिटी. ग्रुप को इमॉर्टैलिटी देती है. अब इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, जिसकी मृत्यु ना हो. ग्रुप अमर हो जाता है रिप्रोडक्शन की वजह से. कैसे? जैसे कि हम कहते हैं किसी एक इंडिविजुअल की डेथ हुई, उस डेथ को रिप्लेस किया किसी दूसरे इंडिविजुअल के बर्थ ने. अब ग्रुप आज भी कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि किसी इंडिविजुअल की डेथ को अगर बर्थ रिप्लेस कर देता है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो ग्रुप अमर हो जाता है. रिप्रोडक्शन ग्रुप को इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करती है. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड दैट्स टू इज
वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सोर्स है वेरिएशंस का, और वेरिएशंस आधार है, बेसिस है एवोल्यूशन का। अगर एवोल्यूशन हो रही है बेटा तो उसका सोर्स जो है वो वेरिएशंस है। याद रखना, बड़ी थ्योरीज है ऐसी जो इस बात को सपोर्ट करती है कि भाई एवोल्यूशन जो है वो वेरिएशंस के कारण हो रही है। सो वेरिएशंस का सोर्स रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद बात आ जाती है बेसिक फीचर्स की, कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ध्यान देना, यानी कि चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये फीचर्स आपको रिप्रोडक्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेट्स सी बेसिक फीचर्स। राइट, नंबर 1, एक से शुरू करते हैं, रेप्लिकेशन। यह फीचर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन किसकी? जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप डीएनए, क्रोमोसोम, ये वर्ड उनके लिए यूज करते हो। आपको दिखेगा चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, रेप्लिकेशन तो सब में होती है। दूसरी, डिवीजन ऑफ सेल्स। ये आपको देखने को मिलेगा जिसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो भाई सेल्स की डिवीजन जो है वो होती है। नंबर 3 पे आ जाता है डिवीजन ऑफ सेल्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे रिप्रोडक्शन में। अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये कोई सिस्ट हो सकता है, ये कोई स्पोर हो सकता है, ये कोई गैमीट हो सकता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते ही बनते हैं। देन यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो एक नया ऑर्गेनिज्म या मैं कहूं नया इंडिविजुअल, इस न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल के लिए टर्म यूज होती है ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग का बनना इन्हीं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर मैं कहूं रिप्रोडक्टिव सेल्स। सिंपली फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल से नए ऑफस्प्रिंग का बनना जो है ये भी बेसिक फीचर है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। अभी वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेरी सून इट विल बी अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम अप्रैल 2021। सो अप्रैल से ही अवेलेबल होगी। इसके अंदर सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियोस जो है, एनिमेटेड वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन बेटा टोटली फ्री रहेगी। इसमें आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। बड़ी इजी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। इसे आप यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब भी अवेलेबल होगी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। सो खुश रहिए, अच्छा कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक शुभ रात्रि, शब खैर। गॉड ब्लेस यू ऑल।